इस वीडियो के अंदर मैं आपको कनाडा के अंदर हुए कुछ चेंजेस के बारे में बता रहा हूं, जिसमें से जीआईसी से लेकर आपके कनाडा के अंदर अटेस्टेशन लेटर तक मैं आपको हर एक बात डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं जीआईसी से शुरू होता हूं। जीआईसी का अमाउंट जो लास्ट मंथ यानी दिसंबर 2023 में ही अपडेट हो गया था, वो $10,200 से बढ़कर $20,635 हो चुका है। इस समय जब आप जीआईसी को लेकर आप कनाडा के लिए फाइल लगाते हैं तो आपके जीआईसी सर्टिफिकेट में $20,635 रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इवन जब आप इंडिया से अप्लाई करेंगे तो $20,810 का अराउंड आप सबमिट करेंगे, तभी आपके अकाउंट में $20,635 रिफ्लेक्ट होगा और उसी सर्टिफिकेट को हम लोग कनाडा के अंदर एम्बेसी के अंदर फाइल लॉन्च करने में यूज करेंगे। इवन कुछ एरिया के अंदर ये जीआईसी का अमाउंट कम है, लाइक क्यूबिक मॉन्ट्रियल की बात करें वहां पर अराउंड $15,000 जीआईसी का अमाउंट है। तो जब आप जीआईसी उन एरिया के लिए सबमिट करते हैं, उस एरिया में जाना चाहते हैं तो आपको अपना जीआईसी अमाउंट कम देना पड़ता है, कम सबमिट करना पड़ता है। लेकिन जब आप मेन प्रोविंस की बात करते हैं लाइक ब्रैम्पटन, ओंटारियो, नोवा स्कोशिया, इन मेन प्रोविंस में जाना चाहते हैं तो आपका अमाउंट जो है $20,635 ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कनाडा का इस साल का स्टूडेंट का टारगेट, उनका टारगेट फिक्स है, वो 3,65,000 कुछ बच्चों को अपने पास बुलाना चाहते हैं, जो पहले के मुकाबले में अराउंड 35% रिडक्शन है। इवन ये डेटा कम तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर्स में देखा जाए तो वो बहुत बच्चों को अपने पास बुलाना चाहते थे, लेकिन इस साल वो अराउंड 3,65,000 बच्चे ही अपने पास बुलाना चाहते हैं। इसको लेकर कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट ने वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक टारगेट सेट कर दिया है कि आप इतने ही बच्चों को अपनी प्रोविंस में बुला सकते हैं। एक्चुअली कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि उनके हर एक प्रोविंस में बच्चा जाए, इसलिए उन्होंने हर एक प्रोविंस को अलर्ट कर दिया है कि आप अपना टारगेट, अपना रिकॉर्ड, अपना डेटा सेट करें कि आप इतने ही बच्चों को इस साल अपने पास बुला सकते हैं। इसके लिए हर एक प्रोविंस को एक अटेस्टेशन लेटर सेंक्शन करके देना होगा बच्चे को, जब वो बच्चा किसी भी प्रोविंस में अप्लाई करेगा। इट जस्ट लाइक सीएक्यू। अगर हम लोग पहले सीएक्यू अप्लाई करते, जब आप मॉन्ट्रियल में अप्लाई करते थे तो सीएक्यू की रिक्वायरमेंट होती थी। इवन इसी तरह से एक अटेस्टेशन लेटर की अब रिक्वायरमेंट बन चुकी है। जब भी आप मेन प्रोविंस, चाहे वो टोरंटो हो, यही चाहिए होगा। जो बच्चे यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन जो बच्चे स्कूलिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, वो बच्चों के लिए अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन जो बच्चे अपने स्टडी परमिट को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, उनके लिए अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस वजह से जो मेन प्रोविंस है जहां पर बच्चे डिप्लोमा कोर्स के लिए जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए, प्रोग्राम के लिए जाते हैं, उन बच्चों का अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। और सेकेंडली वो बच्चे अपने स्पाउस को अपने पास नहीं बुला पाएंगे, एक्सेप्ट अगर वो मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट लेवल में स्टडी करने जा रहे हैं तो अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। ये उन पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये कनाडा के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं कि जब भी आप फाइल अप्लाई करें किसी भी प्रोविंस के अंदर, तो आपको एक अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा। तभी अटेस्टेशन लेटर आने के बाद ही आपको फाइल को सबमिट करना पड़ेगा। और ये 31 मार्च 2024 तक इंप्लीमेंट हो जाएगा। हो सकता है उससे पहले भी इंप्लीमेंट हो जाए। अब फाइल को अभी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी प्रोविंस ने इंप्लीमेंट किया, हो सकता है फेब में कर दे, हो सकता है मार्च में कर दे, तो उसके बाद आपको एक अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। इस वजह से अपनी फाइल को जल्दी से जल्दी लगाएं। इसके अलावा सबसे बड़ा चेंज है वो है वर्क परमिट को लेकर। जब आप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको वर्क परमिट अब सेंक्शन नहीं होगा, और प्राइवेट पब्लिक का जो कॉम्बिनेशन होता था पहले, अब वहां पर भी आपका वर्क परमिट आपको अलाउड नहीं होगा। इस वजह से आप लोग इन चीजों का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वो कोर्स, क्या वो कॉलेज आपको वर्क परमिट देगा या नहीं देगा, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। सेकेंडली, जब आने वाले टाइम में आपके पास एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, एक लिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क मैं बोलूंगा तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज आएंगे, सिर्फ वहीं पर ही हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। और ये रूल ऑलमोस्ट सितंबर 2024 में इंप्लीमेंट हो जाएगा। सभी चीजों को वेल प्लान्ड कीजिए। जीएससी अमाउंट के बारे में मैंने आपको बताया, वहां के अटेस्टेशन लेटर के बारे में मैंने आपको बताया, वहां के ओपन स्पाउस वर्क परमिट के बारे में मैंने आपको बताया, और प्राइवेट पब्लिक कॉलेजेस के वर्क परमिट के बारे में भी मैंने आपको बताया। ये सभी चेंजेस हैं, जो रिसेंट चेंजेस हैं जो कनाडा के अंदर हुए हैं। वहां के टारगेट को मैंने आपको बता दिया है कि 2024 में टारगेट उनका एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स बहुत कम है। जल्दी से जल्दी सोचिए, और ज्यादा इंक्वायरीज के लिए मेरे से खुद आप मिलिए या मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय माता।